बेटा ये क्वेश्चन था हमारा। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। जो हमारा आज का टॉपिक था ना वो है नाइन्थ क्लास में 4 और 4.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। उसने ये कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, जो गिवन जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। टॉपिक हमारा ये था पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो बेटा आपको मैं एक बार बता देता हूँ पॉलिनोमियल की एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बता देता हूँ, उसके बाद आप ये समझेंगे कि आप ये बताने में आसानी हो जाएगी आपको कि ये क्वेश्चन हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। पहले जनरल फॉर्म हम समझ लें। बेटा ये देखो जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की ये होती है, जनरल फॉर्म, इधर देखें, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब वो ये वाली है जी, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन माइनस वन। देख लें ज़रा अच्छी तरह। उसके बाद यहाँ आपके पास आएगी सॉरी यहाँ एन आएगा, यहाँ ए एन माइनस वन, तो एक्स की पावर भी एन माइनस वन, प्लस यहाँ ए एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस टू आता है, प्लस ये देखो ए एन माइनस थ्री और एक्स की पावर भी एन माइनस थ्री, और एंड सो ऑन। इसी तरह ये वाली वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। ये देखो असल में सपोज दैट एन की एन 10 था, 10 अगला क्या हो गया, अगला क्या हो गया 9, फिर 8, फिर 7। इसी तरह ये वाली वैल्यू चलती रहती है ए टू एक्स की पावर 1 तक। ये देखो ए 2 तक, उसके बाद ये आगे चलती है ए 1 एक्स की पावर 1 तक, फिर ये आगे चलती है ए 0 एक्स की पावर, ये नॉट, ये देखें आपके पास ये वाली 0 तक यूं चलती है। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो जो बात इंपॉर्टेंट आप ज़रा समझेंगे वो ये था, मैंने आपको n सपोज दैट ये n की 10 की है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे चलती है। अगर यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तरतीब से चलना है। x की पावर में भी तरतीब से चलना है। x की पावर क्या है, ये देखो 10 9 8 7, ये देखो 10 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 6 5 4 3 2, फिर ये 1, फिर ये 0 ऐसे चलता है। और इधर देखें आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ गई है, तो ये देखें आपके पास यहाँ भी वही 10 10 माइनस 1 9, 10 minus 2 8, 10 minus 3 7, 6 5 4 3 2 1 0 यूं चलता है। ये यूं वाली वैल्यू चल रही है। तो अगर हम इसको पॉलिनोमियल को यूं लिखना चाहते हैं, कोई एक और पॉलिनोमियल आपके पास है, तो आप यूं भी लिख सकते हैं 2x की पावर 5 सपोर्ट z। ये देखो असल में ना इस डिग्री को देखा जाता है। और इसके बाद 4x की पावर आपके पास 4 प्लस 9x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2। तो ये देखो, तो आप जरा इसमें एक चीज़ गौर से देख लें। तो तरतीब हमने कैसे सेट की है, तरतीब हमने इसमें सेट की 5 4 3 2 1 0। तो ये तरतीब बनी है आपकी। अलजबरिक पोलिनोमियल इस तरीके से बनता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 4 आगे 3 हो या ना हो, कोई मसला नहीं होता। 3 ना भी हो कोई मसला नहीं है, 2 पे आ जाते हैं। मतलब बात कहने का ये है कि हम इसे यूं भी लिख सकते हैं। अगर आप यूं कहना चाहते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल है जी आपके पास 2x की पावर 4 9x का 1 प्लस 3, यूं भी लिख सकते हैं इसे। 4 तरतीब चलेगी आपकी, मतलब यहाँ आपके पास जो नंबर आएंगे ना वो नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ना कि आप इसे कहेंगे नेगेटिव। ये देखो पावर नेचुरल नंबर में होगी, 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर नहीं है तो कोई मसला नहीं, फिर 2 होना चाहिए, नहीं है तो फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, यूं चलेगा। तो अगर किसी भी जगह पे यहाँ आपके पास जो आ रहा है नेगेटिव में आंसर आ रहा है, या तो आपको फील हो रहा है कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि x की पावर कहीं भी नेगेटिव में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन में सिचुएशन जो दी हुई है, तो यहाँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि x की पावर 2 है, x की पावर 2 है। लेकिन आप अगले ही स्टेप में जैसे जाते हैं तो यहाँ x की पावर 2 नहीं है, x की पावर -1 है। कितनी है? -1। x की पावर 2 था, फिर x की पावर -1 आ गया। तो x की पावर जो -1 है ना वो यहाँ नहीं, इधर देखिए, यहाँ इधर
तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल नहीं है। ये देखो नो, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया भी था कि हमारे पास जो आना चाहिए ना वो एक्स को भी देखना है कि हमारे पास उसकी जो वैल्यूज आ रही है ना, पावर्स, वो बिल्कुल एक नंबर्स हों, 2 3 1 ऐसे, 5 4 3 2 1 यूं हों। तो यहाँ एक्स की पावर -1 कॉन्सेप्ट नहीं बनता, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इधर देखें, यहाँ देखते हैं 3, फिर यहाँ देखते हैं 2, यहाँ तक तो सही जा रहा है, आगे यहाँ एक्स की पावर 1 भी आ गया, लेकिन उसके साथ एक्स की पावर 1/2 आ रहा है। ये देखें, ये एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 आ रहा है, तो ये गलत है। ये वाली बात जो है ना, ये बेईमानी वाली है कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ 3 है, यहाँ फिर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, 1/2 नहीं आना चाहिए। तो 1/2 आ गया, हम अपने नेचुरल नंबर से हट गए। जब नेचुरल नंबर से हट गए तो इसका मतलब है ये पोलिनोमियल नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है, एक्स की पावर, इधर देखें यहाँ 2 है, ठीक है, एक्स की पावर 1 है, फिर आगे एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 0 है। कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट से कोई मसला हमें नहीं होता। कांस्टेंट कौन से भला, ये वाला 2 की पावर 1/2 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है, हमें प्रॉब्लम इधर से है कि यहाँ वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर सही नहीं, 2 है, फिर 1 है, फिर आगे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल कितना है बोलें, 2 फिर 1, यहाँ वेरिएबल नहीं है कुछ, तो यहाँ मतलब यहाँ वेरिएबल आपके पास 1, एक्स की पावर 0 है, तो बिल्कुल ठीक है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, तो बिल्कुल ठीक है, इसे इसे बोलेंगे हम ये, यस, इसे हम बोलेंगे ये ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, यहाँ हो सकता है ये वाली वैल्यू पोलिनोमियल है। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ आगे पास यहाँ वैल्यूज कितनी आ रही है, एक्स की पावर यहाँ देखें 1 है, इधर देखें एक्स की पावर 1 है, लेकिन जो ऊपर जाएगा फिर ये, जब ऊपर जाएगा तो ये शक्ल इस तरह बन जाएगी 3x, तो इधर देखें 2x - 1 होल की पावर फिर -1 बन जाती है, होल की पावर -1, इसे ओपन करेंगे तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम, बाइनरी एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको टॉपिक नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है ना ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आ गई है ना वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाली है, जहाँ एक्स की जो वैल्यू पावर्स है वो बिल्कुल तरतीब से दी हुई है, बिल्कुल तरतीब से दी हुई है। तो बेटा अब मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी वो करवा देता हूँ जी, ठीक है जी, नेक्स्ट अभी करवा देता हूँ जी, उसमें भी क्या वैल्यूज़ हैं जी वो हमने देखना है जी, ठीक है। तो बेटा अब हम आगे आते हैं, यहाँ जो वैल्यूज़ है बुक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है पढ़ा, तो 2 में हम ज़रा देखते हैं जो जो वैल्यूज़ कौन सी दी हुई है जी। 2 में उसने बोला है स्टेट वेदर, इधर देखें स्टेट वेदर, जो उसने बता दी है आपको, 2 कंप्लीट करना है आपने, 2 भी कंप्लीट करना है। ये देखो जी 2 कंप्लीट करना है आपने। 2 में जो वैल्यूज दी हुई है उसके स्टेट वेदर ईच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में तो उसने बताया कि एक्सप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इधर देखें फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस आर रैशनल, रैशनल एक्सप्रेशंस आर नॉट, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है ये बताना है उन्होंने। तो मैं अभी पहले यहाँ ये लिखता हूँ क्वेश्चन, मैं बुक भी आपको शेयर की हुई है, तो फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ कि ये रैशनल हैं या नहीं है। इधर आपने ये देखना है जी, 3x² + 5, तो यहाँ देखें सेकंड वाला कौन सा है, यहाँ है x³ - 2x² + 3, तो यहाँ कितना आ गया 2 + 3x - x²। यहाँ थर्ड वाला ज़रा देखना है, थर्ड वाला कौन सा है, तो यहाँ के पास है x² + 6x + 9/x² - 9। फोर्थ वाला हमने देखना है 2x² + 3 और 2x² - 3। बेटा हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं,
ताकि क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, 2 में ना हमने देखना है जी, ठीक है जी। अब ना बेटा मैं इसको ये देखो जी, ये देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट है। उसे ये बताना है कि ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल, मतलब ये कि अभी वही बात जो पहले हमने पोलिनोमियल के बारे में बात की थी। पोलिनोमियल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि वहाँ एक्स की डिग्रीज को देखना है। यहाँ आपने बिल्कुल एक्स की डिग्रीज को ही देखना है कि एक्स की डिग्री आपके पास 2 है, 1 है, 0 है, यानी कि तरतीब से चले। 3 के बाद 5 है ना, 5 के बाद भले 3 आ जाए कोई मसला नहीं, 5 3 1 0 ठीक है, कोई मसला नहीं है। 5 4 3 2 1 0 आ जाए फिर भी ठीक है। यहाँ बिल्कुल वैसे ही, यहाँ आपने बिल्कुल नॉमिनेटर को भी देखना है, डिनोमिनेटर को भी देखना है। यहाँ जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये नॉमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। आपने यहाँ दोनों को देखना है कि नॉमिनेटर में भी वही तरतीब होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी वही तरतीब होनी चाहिए। नॉमिनेटर में आप देखें, यहाँ नॉमिनेटर में तरतीब क्या आती है, एक्स की पावर 1/2, यहाँ एक्स की पावर 1/2 तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नो, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ देखो x की पावर 3, x की पावर 2, 3 2 यहाँ 1 आएगा, 3 2 यहाँ ठीक है तरतीब बिल्कुल, देखो 3 2 ओके। फिर यहाँ 0 1 2 ये भी बिल्कुल ठीक है, हमने ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भले 0 1 2 3 से चले, एक्स की पावर की बात कर रहा हूँ, भले वो 0 1 2 3 से चले या 1 2 3 से चले, कोई मसला नहीं इसमें होना, इससे कोई मसला नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू आपके पास जो है वो यस, ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है पड़ा, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कोई सवाल पूछना चाहे तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, ताकि हम इसको तसल्ली से पढ़ें, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ये ना हो कि हम इसमें ना जल्दबाजी करें। अब इसमें देखते हैं सर रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? रैशनल एक्सप्रेशन जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। ये देखो एक्सप्रेशन, ये देखो एन एक्सप्रेशन, ये देखो बुक में भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है, विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन, इधर देखें अभी मैं बताता हूँ, विच कैन बी रिटन इन P(x) ओवर Q(x), जिसे P/x की शक्ल में लिख सकें और Q(x) की शक्ल में लिख सकें, Px और Qx की शक्ल में लिख सकें। P फॉर पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है, ये क्यूब है, ये भी पोलिनोमियल है, ये कितना है, ये भी पोलिनोमियल है। समझ आ रही बात की? ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। क्लियर है ये बात? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये भी पोलिनोमियल है, ये भी। यस सर। और पोलिनोमियल के मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी बात, लेकिन एक और बात भी यहाँ ऐड कर लें, एंड क्यूब ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्यूब ऑफ एक्स 0 भी नहीं होना चाहिए कहीं की भी। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा ओके, यहाँ भी हमारे पास जो वैल्यूज नज़र आ रही है ना, इधर देखो ये पोलिनोमियल है, ये वाला पहला पोलिनोमियल है, ये दूसरा पोलिनोमियल है, ये वाला पहला पोलिनोमियल है, ये दूसरा, ये पहली 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 0, ये वाकई ये पोलिनोमियल है। ये रैशनल एक्सप्रेशन है, दोनों पोलिनोमियल हैं, दोनों ही पोलिनोमियल हैं। इधर देखें यहाँ कितना आएगा, 1/2 आ रहा है, देखो ये नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, तो ये वाला आपके पास नहीं आएगा। ये देखें यहाँ ये नहीं आएगा, ये हमारे पास नहीं होगा। जो पोलिनोमियल हैं नॉमिनेटर में भी, जो पोलिनोमियल हैं डिनोमिनेटर में भी वो हैं। ओके ओके, मेरी बात समझ आ गई है आपको? अच्छा आगे मैं पढ़ाता हूँ, आगे मैं क्वेश्चन नंबर इसमें ना उन्होंने जो सिलेबस में हमारे पास है, ये जिसने नोट करना है पहले वो कर ले। सिलेबस हमारे पास जो वैल्यूज है 3 का 3rd पार्ट 4th पार्ट है जी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को उसमें बताया हुआ है कि ये क्या करना है हमने। ये देखो जी क्वेश्चन 3 को देखते हैं, वहाँ उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट बताई क्या हुई है आपको, तो हम फिर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है हम उसको देखेंगे।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 बुक से देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये देखो, ये वाली वैल्यूज आ गई। थ्री का जो है ना, थ्री का जो है उसमें लिखा हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। रिड्यूस, इधर देखें, रिड्यूस द फॉलोइंग, रिड्यूस फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म, टू लोवेस्ट फॉर्म, उसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसका जो थर्ड वाला पोर्शन हमने वो भी करना है। थर्ड वाला मैं थर्ड वाला आज कराता हूँ। देखें थर्ड में क्या लिखा हुआ है। थर्ड में उसने कहा लोवेस्ट फॉर्म में लिखें एक्स प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 4x वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसको देखते हैं। तो ये देखो बेटा, ये वाली वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। हमने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखिए एक्स का स्क्वायर और यहाँ वाई का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो यहाँ आपके पास आएगा 2x और यहाँ वाई। एक्स का स्क्वायर, इधर देखें एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 4x वाई। ये देखो यहाँ आपके पास आएगा एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आपके पास माइनस 4x वाई आ गया। इधर देखें यहाँ कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये 4x वाई है, ये 2x वाई माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस हो गया तो आपके पास आएगा 2x वाई, ये माइनस हो गया। तो इधर देखें, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। 4 में से 2 गया, 2 माइनस हो गया। आगे कितना आ जाता है, इधर देखें यहाँ कितना है एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का। ये नीचे वाला ऑलरेडी वही वाली वैल्यू है। ये देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस का फार्मूला पढ़ा देता हूँ। तो इक्वल है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़ा होगा ये फार्मूला आपने। यहाँ भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 4 में से 2 गया, 2 आ गया। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का स्क्वायर आ गया। तो इधर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये पूरी वैल्यू कट के कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये आपके पास आंसर, पूरी वैल्यू कट के क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। आपके पास ये आंसर है। दोबारा ज़रा गौर से देख लें मेरी बात। इसमें ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 4x वाई, 4 में से 2 गया, 2 माइनस हो गया, ये होल का स्क्वायर, इसमें से कट गया 1, तो बस आंसर आ जाता है 1। बाकी जो इसमें क्वेश्चन है ना, इंशाल्लाह फिर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा। मेरा नोट कर लें ये। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।